गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज है 4 मई। देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, आप साथ के साथ स्कोर करते रहिए। निम्नलिखित में से किस एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन देखते हैं। संजीत कुमार, मैरी कॉम, अमित पंघाल या विकास कृष्ण यादव। बताइए कौन सा सही उत्तर है। इसका सही उत्तर होगा ए, संजीत कुमार यादव ने। भारत के मुक्केबाज संजीत कुमार यादव ने ASBC एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। संजीत ने दुबई में एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल में 5 बार के एशियाई चैंपियनशिप पदक विजेता और कजाकिस्तान के रियो ओलंपिक के रजत पदक के विजेता वसीली लेविट को 3-2 से हराया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अगला प्रश्न, SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 ये हाल ही में लॉन्च किया गया, इसकी रिपोर्ट आई। इसके कथन देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य, भारत सूचकांक और डैशबोर्ड 2020-21 नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। केरल इस सूची में सबसे ऊपर है जबकि बिहार इस सूची में सबसे नीचे है। बताइए कौन सा कथन हमारा सही है। इसका सही उत्तर होगा सी। हमारे दोनों कथन यहाँ पर सही होंगे। सूचकांक वैश्विक लक्ष्यों और लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में देश की यात्रा में राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर प्रगति को मापता है। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों की पहचान करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन करना है जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। देखिए, ये हैं टॉप 5 स्टेट और ये हैं बॉटम 5 स्टेट। 75 के स्कोर के साथ केरला है पहले नंबर पर, फिर हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के दोनों संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर। 74 का स्कोर आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड, फिर सिक्किम, फिर महाराष्ट्र। नीचे से बिहार सबसे लास्ट, फिर झारखंड, फिर असम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित पूर्व सदस्य थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके ये सदस्य रह चुके हैं और ये लास्ट सदस्य थे जो जीवित थे। मालवथ पूर्ण, TS त्रिमूर्ति, V विद्यावती या TM कालियान। बताइए। इसका सही उत्तर होगा D, TM कलियानन। भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित पूर्व सदस्य TM कलियानन गौंडर का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1952-1967 के बीच तमिलनाडु में विधान परिषद के सदस्य भी रहे और 3 बार विधायक के रूप में कार्य किया। वह सबसे कम उम्र के संविधान सभा सदस्य और भारत की पहली अस्थायी संसद के सदस्य भी थे। ये देखिए, यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। सबसे कम उम्र के संविधान सभा के सदस्य थे वो। निम्नलिखित में से किसने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया? रवनीत सिंह, MS पवार, अतुल कुमार जैन या अनिल कुमार चावला। बताइए। सही उत्तर होगा ए, हमारा रवनीत सिंह। ये हैं हमारे वाइस एडमिरल रवनीत सिंह। अति विशिष्ट सेवा मेडल, एक तो ये इन्हें मेडल मिला हुआ है और एक नौसेना मेडल NM धारक नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पद ग्रहण किया उन्होंने किसको वो किया है, रिप्लेस किया है? वाइस एडमिरल MS पवार को। और उनको कौन कौन से मेडल मिले हुए हैं? परम विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल। और 31 मई को वो सेवानिवृत्त हो गए। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में कब वर्ल्ड बाइसिकल डे बनाया? वर्ल्ड बाइसिकल डे 1 जून, 2 जून, 3 जून या 4 जून। बताइए। सही उत्तर होगा सी, 3 जून को। सतत विकास को बढ़ावा देने के साधन के रूप में साइकिल का उपयोग को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया। इस दिन का उद्देश्य बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा को मजबूत करना, बीमारी को रोकना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, सहिष्णुता, आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देना, सामाजिक समावेश और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना है।
अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन की घोषणा की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे इजराइल देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? बताइए कौन सा आंसर होगा। इसका सही उत्तर होगा सी, आइसेक हर्जोग। वयोवृद्ध इजरायली नेता इसहाक हर्जोग, देखिए इसकी इंग्लिश में स्पेलिंग है ISAAC, तो इसको आइसेक बोल दो या इसहाक बोल दो, ये प्रोनाउंसिएशन मुझे पता नहीं है हिंदी में क्या होगा। को 2021 के लिए 120 सदस्यों की संसदीय चुनाव में 1 जून को राष्ट्रपति, इजराइल के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। 60 वर्षीय हर्जोग इजराइल के 11वें, कौन से नंबर के 11वें राष्ट्रपति बनेंगे। 9 जुलाई 2021 से वह रेवेन रिवलिन का स्थान लेंगे, यानी ये पहले 10वें राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में से किसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? उहुरु केन्याटा, पैट्रिक अमोथ, डॉक्टर हर्षवर्धन या जुबैर इकबाल। बताइए कौन सा सही उत्तर होगा। बी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। कौन है ये? केन्या के स्वास्थ्य मंत्री के कार्यवाहक महानिदेशक पैट्रिक अमोथ को 1 वर्ष की अवधि के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। 2 जून को WHO के कार्यकारी बोर्ड के 149वें सत्र में, जो इससे पहले कौन अध्यक्ष थे? हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन अध्यक्ष थे, अब उनकी जगह ये लेंगे पैट्रिक अमोथ, और ये 2023 तक रहेंगे। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने भारत के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नामित किया है? मुखमित एस भाटिया, परेश बी लाल, विनय बधवर या मल्लिका श्रीनिवासिनी। बताइए। व्हाट्सएप हाल ही में बहुत न्यूज़ में था, सुप्रीम कोर्ट भी गया है नई IT जो हमारे लॉज हैं उनके खिलाफ। इसका आंसर होगा परेश बी लाल, बी। फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने परेश बी लाल को भारत के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में नामित किया है। व्हाट्सएप ने अपनी वेबसाइट पर विवरण अपडेट किया है कि आप श्री लाल से कैसे संपर्क कर सकते हैं। क्यों किया? क्योंकि IT कानून, जो नए IT कानून है उनके तहत सोशल मीडिया कंपनियों को अपने वेबसाइट पर अपने शिकायत अधिकारियों के नाम और अन्य विवरण प्रदर्शित करने की आवश्यकता है, अनिवार्य है ये। नियुक्ति सरकार के नए IT आदेशों के अनुरूप, जिसमें गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी तकनीकी कंपनियों को भारत में एक शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी या एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता है। शिकायत अधिकारी को 24 घंटे के भीतर शिकायत का समाधान करेगा और 15 दिनों के भीतर शिकायत का निपटारा। अगला प्रश्न, बीज मिनीकिट कार्यक्रम, बीज मिनीकिट, इनका सही कथन का हमें चयन करना है। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन? नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा बीज मिनीकिट कार्यक्रम शुरू किया गया। कार्यक्रम के तहत हैफेड द्वारा मिनी किट प्रदान की जाएगी। कौन सा सही कथन है? देखिए हमारा उत्तर होगा यहाँ पर ए, केवल एक। ये सही है, हैफेड नहीं, ये नेफेड। इस कार्यक्रम को खेतों में नई किस्म के बीजों को पेश करने के लिए एक प्रमुख उपकरण के रूप में शुरू किया गया है। यह बीज प्रतिस्थापन दर को बढ़ावा देने में मदद करेगी। कार्यक्रम के तहत नेफेड, राष्ट्रीय बीज निगम और गुजरात राज्य बीज निगम द्वारा मिनी किट प्रदान की जाएंगी। यह पूरी तरह से सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के माध्यम से वित्त पोषित है। यह मिशन तिलहन और दलहन के उत्पादों को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। सरकार ने 2014-15 से ही तिलहन और दलहन के उत्पादन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। 2014 में जहां पर हम 27.51 मिलियन टन वो तिलहन का उत्पादन करते थे, यह हमने 2021 में 36.57 टन कर दिया। अगला प्रश्न, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के वातावरण और भूवैज्ञानिक विशेषताओं की जांच करने के लिए अपने 2 नए रोबोटिक मिशन, कौन कौन से, डेविंसी प्लस और वेरिटास, की घोषणा की है? मंगल, बृहस्पति, शनि या शुक्र? बताइए कौन सा आंसर होगा। जी हाँ, वीनस। और एक हिंट देता हूँ, ये सबसे हॉट, सबसे गर्म ग्रह है। डी हमारा शुक्र आंसर होगा।
नासा ने 2028 और 2030 के बीच इन्हें लॉन्च किया जाएगा। मिशन शुक्र ग्रह की जांच करने का मौका प्रदान करेंगे जो 30 वर्ष तक प्रदान नहीं किया था अभी तक। दा विंसी क्या है? डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिनेशन मिशन। ग्रह कैसे बना, कैसे विकसित हुआ, इस बारे में यह शुक्र के वातावरण को मापेगा। यह भी निर्धारित करना चाहता है कि शुक्र के पास कभी महासागर था या नहीं, महासागर की खोज। और वेरिटास मिशन है, इस मिशन को वीनस एमिसिटी रेडियो साइंस टोपोग्राफी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा गया। यह शुक्र को के भूगर्भिक इतिहास को समझने के लिए सतह का नक्शा तैयार करेगा। अगला प्रश्न और व्याख्या देख लेते हैं। यह भी जांच करेगा कि पृथ्वी से अलग इनका विकास कैसे हुआ। किसका? शुक्र ग्रह का पृथ्वी से अलग विकास कैसे हुआ। यह सतह की ऊंचाई की जांच के लिए रडार का उपयोग करेगा। शुक्र ग्रह का जो अंतिम जांच की थी वो 1990 में मैगलन ऑर्बिटर इस नाम के एक हमारे उसने नासा के ही ये मिशन था। सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह है, सूर्य से दूसरे नंबर पर है, यानी सूर्य से दूसरे नंबर पर। इसकी सतह का तापमान है 500 डिग्री सेल्सियस जो सीसा को पिघलाने के लिए पर्याप्त है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोरोना मुक्त ग्राम परियोजना कोरोना फ्री विलेज कंपटीशन शुरू की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। बताइए, हाल ही में न्यूज़ में थी। सी महाराष्ट्र इसका आंसर होगा। कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता के तहत प्रत्येक राजस्व जिले में 3 गांवों का चयन किया जाएगा अच्छे कार्यों और कोविड-19 प्रबंधन के प्रयासों के आधार पर। यह प्रतियोगिता माई विलेज कोरोना फ्री विलेज पहल का हिस्सा है जिसकी घोषणा हाल ही में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की। राज्य में राजस्व प्रभाग क्या है? इस प्रतियोगिता के तहत 3 गांवों को 50 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। यह प्रतियोगिता कोविड-19 के प्रसार को रोकने के उपाय के लिए प्रोत्साहित करेगी। पहला पुरस्कार होगा 50 लाख, दूसरा 25, तीसरा 15 लाख। महाराष्ट्र में कुल कितने? 6 राजस्व मंडल हैं। इस प्रकार ये 5.4 करोड़ की कुल राशि 18 पुरस्कारों में दी जाएंगी। भारत बायोटेक द्वारा कोविड-19 वैक्सीन कौन सी? कोवैक्सीन का परीक्षण बच्चों के लिए 18 वर्ष से कम उम्र की बच्चों के लिए किस संस्थान में शुरू हुआ? एम्स दिल्ली, पटना, भुवनेश्वर, गोरखपुर। बताइए, इसका सही उत्तर होगा बी, एम्स पटना में। जी हाँ, कोविड-19 का क्लिनिकल परीक्षण के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI द्वारा 11 मई को मंजूरी दी गई थी और ट्रायल अब शुरू हुआ है कोवैक्सीन को, जैसे 2 से 18 वर्ष आयु वर्ग के। और भारत में अभी तक 3 वैक्सीन उपलब्ध हैं। कौन कौन सी? कोवैक्सीन, और सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा कोविशील्ड, और रूस द्वारा जो दी गई है स्पुतनिक 5। केपी कृष्णन समिति हाल ही में चर्चा में थी। कथन देखिए, डॉक्टर केपी कृष्णन समिति परिवर्तनीय पूंजी कंपनी पर आधारित है। इसने भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में परिवर्तनीय पूंजी कंपनियों की व्यवहार्यता के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्रशिक्षण प्राधिकरण IFSCA को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कथन दोनों सही हैं। यहाँ पर इन कथनों को याद कर लो। कम से कम ये तो हमें पता होना चाहिए कि ये समिति किससे रिलेटेड है? परिवर्तनीय पूंजी कंपनी से। IFSC ने केपी कृष्णन समिति के एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में परिवर्तनीय पूंजी कंपनी VCC की अनुमति देने की क्षमता का प्राप्त करने का पता लगाने के लिए, जिसके उपयोग से परिसंपत्ति प्रबंधक निवेशकों के धन को जमा कर सकते हैं। VCC क्या होता है? ये हम यहाँ पढ़ते हैं, परिवर्तनीय पूंजी कंपनी कॉरपोरेट वाहन का एक वैकल्पिक रूप है जिसका उपयोग ओपन एंडेड के साथ साथ क्लोज एंडेड, वैकल्पिक और प्रारंभिक फंड रणनीतियों के लिए किया जा सकता है। यह लचीली पूंजी वाला एक कॉरपोरेट वाहन है जिसके कारण निवेश किए जाने पर शेयर बनाए जाते हैं और शेयरधारकों द्वारा शेयरों को आसानी से भुनाया जा सकता है। इसे फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगला प्रश्न, किस देश ने रेड
टूरिज्म प्लान शुरू किया है? रूस, चीन, जापान, वियतनाम। इसका सही आंसर होगा चीन ने, बी आंसर। 2021 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है कि है वो 100वीं वर्षगांठ के रूप अवसर पर चीन ने लाल पर्यटन को बढ़ावा दिया। इसका अर्थ यह है कि लोगों को उन स्थानों पर जाने के लिए प्रोत्साहित करना जो कम्युनिटी पार्टी के लिए इतिहास और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, इसीलिए इसका नाम भी लाल टूरिज्म रखा है। जेंजियांग में नुनहु झील, पूर्वी चीन माओत्सो तुंग का जन्म स्थान उन स्थानों में से कुछ हैं। नुनहु झील में क्या हुआ था? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पहली राष्ट्रीय कांग्रेस 1921 में एक नाव में आयोजित की गई थी और माओत्सो तुंग की जन्मस्थली शाओ असन में हाल ही में दिन भर भारी संख्या लोगों की भीड़ देखी गई। रेड टूरिज्म भारी राजस्व पैदा करेगा जो कोविड-19 महामारी के टाइम चीन की आर्थिक उछाल देगा। अगला प्रश्न, खर्ग युद्धपोत, खर्ग या खर्ग युद्धपोत हाल ही में खबरों में था, यह किस देश का था? पाकिस्तान, ईरान, ओमान, सऊदी अरब। इसका उत्तर होगा बी, ईरान का। क्या हुआ था? इसमें आग लग गई थी, इसीलिए खबरों में था। ईरानी नौसेना के सबसे बड़ा युद्धपोत खर्ग में आग लग गई, ओमान की खाड़ी में डूब गया। हालात अभी भी स्पष्ट नहीं है। खर्ग के बेड़े में अन्य दुकानों की फिर से आपूर्ति करते थे। ये क्या थे? ये बड़े बेड़े थे जो दूसरों की आपूर्ति करते थे सामान की। जो खर्ग है उसका नाम खर्ग क्यों पड़ा? एक द्वीप है खर्ग नाम का, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा। ये एक संशोधित OL क्लास फ्लीट पुनर्पूर्ति ऑयलर था। इसे यूनाइटेड किंगडम में स्वान हंटर द्वारा बनाया गया था, जिसे आधिकारिक तौर पर 1977 में लॉन्च किया गया। खर्ग देखिए एक महाद्वीपीय द्वीप है जो फारस की खाड़ी में स्थित है। ईरान के तट से 25 किलोमीटर दूर है। ईरान के अंतर्गत आता है, जबकि निकटवर्तीय तटीय बूशहर प्रांत द्वारा प्रशासित है। अगला प्रश्न, प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामक ईस्ट, यह एक ईस्ट प्रोजेक्ट है जो कि यह प्रोजेक्ट क्या करता है? सूर्य की ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया की नकल करता है। यह निम्नलिखित में से किस देश की परियोजना है? अमेरिका, जापान, फ्रांस और चीन। इसका सही उत्तर होगा डी, चीन की। यह क्या कर रहा है? आर्टिफिशियल सन बना रहा है। आर्टिफिशियल सन से क्या मतलब है हमारा? देखिए, ईस्ट रिएक्टर एक उन्नत परमाणु संलयन मतलब फ्यूजन रिएक्टर है। प्रयोगात्मक अनुसंधान उपकरण है। कृत्रिम सूर्य का उद्देश्य परमाणु संलयन की प्रक्रिया को दोहराना है, जो वही प्रतिक्रिया है जो सूर्य को शक्ति प्रदान करती है। ईस्ट के अलावा चीन वर्तमान में HL2A रिएक्टर और J-टेक्स्ट का भी संचालन कर रहा है। ईस्ट टोकामक डिवाइस को सूर्य और सितारों द्वारा किए गए परमाणु संलयन प्रक्रिया को दोहराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नाभिकीय संलयन क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से बड़ी मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न किए बिना उच्च स्तर की ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। और इसके दूसरी होती है परमाणु विखंडन, जो हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में अभी करते आ रहे हैं। उसके माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। कैसे? एक प्रक्रिया जिसमें एक भारी परमाणु के नाभिक को हल्के परमाणु के 2 या अधिक नाभिकों में विभाजित किया जाता है, उसे बोलते हैं फिशन या विखंडन। और ये था संलयन यानी फ्यूजन। और इसमें जो एक कृत्रिम सूर्य बना है, इसमें 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा का टेम्परेचर चीन ने 101 सेकंड तक मेंटेन करके रखा। तो ये सूर्य के टेम्परेचर से भी कुछ अधिक है। तो यह ऊर्जा को है तो खतरनाक, लेकिन ऊर्जा के उत्पादन में कुछ हेल्प करेगा। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।